हेलो लर्नर्स, कल हम लोग पढ़ लिए थे कि सेमेस्टर 1 के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं के पेपर 1 का पढ़ लिए थे 2018 वाला। आज हम लोग 2018 के पेपर 2 वाला 10 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, विच इज द अल्टीमेट एम ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम? कौन सा वैदिक शिक्षा प्रणाली का परम उद्देश्य है? पहला है सर्विस ऑफ गुरु, गुरु की सेवा। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण। स्प्रेड ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। द अल्टीमेट एम ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज self realizations. It emphasizes attaining knowledge for a spiritual alignment and self-awareness. वैदिक शिक्षा प्रणाली का परम उद्देश्य आत्मानुभूति, स्वयं की पहचान या आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित था। Which is the teacher capacity building program for developing teaching skill and techniques? कौन सा कौशल एवं तकनीकों का विकास करने के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? ऑप्शंस हैं इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन, रीडिंग पढ़ना, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इज मॉडर्न टीचिंग ट्रेनिंग मेथड दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीचिंग स्किल यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग टूल्स। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI एक आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण विधि है जो तकनीक आधारित शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण कौशल विकसित करने में मदद करती है। तो ये हेल्प करता है हमें टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने में। What was the ceremony for higher education in बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम? तो बुद्धिक शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के लिए क्या संस्कार था? तो पहला था पबजा सेरेमनी, पबजा संस्कार। उपनयन सेरेमनी, उपनयन संस्कार। फिर है उपसंपदा सेरेमनी जो है उपसंपदा संस्कार, या है उपसंहार सेरेमनी जिसे है उपसंहार संस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपसंपदा सेरेमनी, उपसंपदा संस्कार। एक्सप्लेनेशन क्या है, द उपसंपदा सेरेमनी वाज सिग्निफिकेंस ritual in a Buddhist education where a students become a full-fledged monk, signifying higher education. उपसंपदा संस्कार में बौद्धिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जिसमें छात्र पूर्ण रूप से भिक्षुक बन जाता है और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता था। नेक्स्ट, द वर्ड मेक्टेब इज ड्राइव्ड फ्रॉम। मकतब जो शब्द लिया गया है ये किससे लिया गया है? फारसी शब्द से, पर्शियन वर्ड से लिया गया है, उर्दू शब्द से, उर्दू वर्ड से लिया गया है, अरबी शब्द से, अरबिक वर्ड से लिया गया है, हिंदी शब्द, हिंदी वर्ड से लिया गया है। सही आंसर है इसका अरबिक वर्ड है मकतब। द वर्ड मकतब originates from Arabic and refers to traditional Islamic एलिमेंट्री स्कूल। तो मकतब शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, यह पारंपरिक इस्लामिक प्राथमिक विद्यालयों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड बेसिक एजुकेशन? बुनियादी शिक्षा किसने प्रस्तावित की? तो हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, या जॉन डीवी ने। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक एजुकेशन, जैसे है नई तामिल कहते हैं, नई तामिल सिस्टम इन 1937, emphasized
प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम प्रणाली 1937 में प्रस्तावित की, जो उत्पादक कार्यों के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा पर बल देती थी। नेक्स्ट, which commission was appointed to reform primary education? तो क्या है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए किस आयोग की नियुक्ति हुई थी? तो यहाँ पे है पहले सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन की, हंटर आयोग, हंटर कमीशन की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, या फिर मुदालियर आयोग यानी मुदालियर कमीशन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन का। ठीक है, द हंटर कमीशन 1882 was appointed to reform primary education and improve its structure in India। हंटर आयोग जो 1882 प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने और इसकी संरचना को बेहतर बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, how many task forces formulated the program of actions 1992? तो कार्य योजना 1992 तैयार करने के लिए कितने कार्य दल बनाए गए थे? तो 22 कार्य दल बनाए गए थे, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? A total of 22 task force were set up to formulate the program of actions POA 1992, which aimed at implementing the national policy on education। कार्य योजना POA 1992 को लागू करने के लिए कुल 22 कार्य दल बनाए गए थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत थे। When was the Supreme Court of India established? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया established कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1951 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 21 जनवरी 1951 को हुआ था। एक्सप्लेनेशन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, द सेम डे व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत मतलब खुद के मन से ले सकते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद के मनोनीत मतलब मन से चुन सकते हैं। किस आधार पर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, सिलेक्टिंग देम फॉर देयर एक्सपर्टीज इन फील्ड्स। एक्सपर्टीज किस फील्ड्स पे होने चाहिए? लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज पर अगर रहा तो इनको क्या कर लेते हैं? मनोनीत कर लेते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। Which is the legal body of the central government for teaching education? टीचर एजुकेशन। शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की संवैधानिक निकाय कौन सी है? एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एनसीटीई है, या फिर डीआईईटी है? तो आपको पता है एनसीटीई है। एक्सप्लेनेशन क्या है? जिसे हम लोग द नेशनल कोड फॉर टीचिंग एजुकेशन एनसीटीई इज द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये रेगुलेट करते हैं इंडिया के टीचिंग क्या है एजुकेशंस को। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित और विनियमित करने वाली कानून का निकाय करती है। तो जो भी एजुकेशन से लेकर टीचर से लेकर जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे कौन लेते हैं? एनसीटीई लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और
नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।